मीका भाई, पहले तो आप ही से मैं जानना चाहूंगा, इस बड़ी आपदा को लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? खराब है और मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि सभी लोग आप जुड़ो। हालांकि मेरी टीम वहाँ पहुंची हुई है, गुरदासपुर में भी और फिरोजपुर में भी। और तो जितना हमसे हो सका हमने करा है। मतलब कम से कम 50,000 1 लाख तक लोगों को हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है कि आप लंगर नहीं बना सकते, कोई भी कुक्ड फूड वहाँ नहीं जाएगा। और आपको भेजना तो वही, जैसे ब्रेड होगी, पीनट्स हो गए, बिस्किट हो गए, मट्ठियाँ हो गई हैं, ऐसे खाने जो हम इजिली वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। और ये जो नुकसान है, ये कम से कम इसको 2 साल लगेंगे पूरा होने में। और मैं सरकार से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, हम एक दूसरे पे ना कुछ ऐसा बोले कि तुम्हारा काम है या मेरा काम है। अभी टाइम है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और ना कि सिर्फ पंजाब, इस टाइम हिमाचल का भी बहुत बुरा हाल है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी जो जो आपसे हो सकता है प्लीज वहां पे प्रोवाइड करें। जरूरी नहीं कि आपको वहां पैसा ही भेजना है, आप इजीली कोई फूड भेज सकते हैं, पका हुआ फूड। जैसे मैंने आपको बोला कि पानी की बहुत जरूरत है, मेडिसिन की बहुत जरूरत है, स्पेशली जो लेडीज हैं उनको बहुत जरूरत है इस मेडिसिन की। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे मिलके कंधे से कंधा जोड़ के आज हमारे साथ खड़े हों। हमारा वो पंजाब है जो हमेशा सभी के लिए खड़ा होता है। कहीं भी कोई बाढ़ आ जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमेशा हमारा पंजाब खड़ा होता है। 24 आवर लंगर हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में चलाते हैं। तो मैं चाहूंगा आज हम पंजाबियों की आपकी जरूरत है। और पंजाबी का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे सिर्फ सरदार रहते हैं या मुसलमान भाई रहते हैं या हिंदू भाई रहते हैं। सभी कम्युनिटी के वहां पे लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इवन बॉर्डर तक पानी पहुंच चुका है। और जितनी आम लोगों को दिक्कत हो रही है, वैसे ही आर्मी को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप जरूर कंधे से कंधा मिलाएं इस हमारी दुखद घड़ी में। और मैं हमारे पीएम साहब, मोदी साहब को मैं बोल रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे बोट्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमेशा हमारे पास बोट्स होने चाहिए हर स्टेट के अंदर के। ये नहीं कि जब कोई कभी बाढ़ आती है तो सभी लोग बोट्स के पीछे भागते हैं। तो आई गेस ये पहले ही इंतजाम होना चाहिए हर स्टेट में कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पे बहुत ज्यादा बोट्स होनी चाहिए। बिकॉज वहां ना तो लाइट्स है और ना ही कोई पहुंचने का जरिया है। एक ही जरिया है, वो है अभी सिर्फ बोट के जरिए आप जा सकते हो। लेकिन बोट्स उतनी नहीं है जितनी हमें जरूरत है इस टाइम। तो जसविंदर जी, पंजाब में जिस तरह के हालात हैं हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा रहा है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरफ से परेशान है लोग, एक साथ ये सब कुछ झेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो सब बहुत डिस्टर्ब हैं और अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प भेज सकें। और कुछ तो किया है और कुछ अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद जब लोग पानी उतरेगा और किस तरीके से उनके ऊपर उसका असर होगा कि मतलब उनके घर जो हैं इतने डैमेज हो गए हैं और उनके परिवार, उनकी जो उनकी आर्थिक स्थिति जो है, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये इतनी डैमेज हुई है। तो उसको मैं सोच के भी घबराहट हो रही है कि अभी तो काम शुरुआत है, अभी तो हमने बहुत काम करना है। ये पीछे आवाज थोड़ी कम करेंगे? इट्स डिस्टर्बिंग मी, आई कांट स्पीक। मैं समझ सकता हूं। मीका भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें हैं डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, अभी भी दिक्कतें हैं। मैं वहां पे जाऊंगा 10 तारीख को, बिकॉज मेरे शो चल रहे थे इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो वहाँ फिलहाल जो गुरदासपुर का बहुत इस टाइम स्थिति खराब है। और अगर हम अनंतपुर साहब जाते हैं, चंडीगढ़ से अनंतपुर साहब गुरुद्वारा आता है, उस तरह भी बहुत ज्यादा पानी है। तो फिलहाल मैं सिर्फ गुरदासपुर तक ही अपनी टीम को भेज पाया हूँ, बिकॉज रास्ते इतने खुले नहीं हैं। शहरों में फिर भी ठीक है, लेकिन गांव के जो लोग हैं बेचारे, वो बहुत इनोसेंट हैं। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज वो बहुत प्यार करते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके घर में चोरी हो जाएगी, जबकि सब कुछ तो वैसे ही बह गया पानी में, कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी बहुत वो इनोसेंट अपने घर में ही बैठे रहते हैं। तो आई थिंक अगर हम छोटी छोटी चीजें, जैसे मेडिसिन होगी, मेडिसिन में हर किस्म की मेडिसिन, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, लेडीज के लिए भी जो सैनिटरी पैड चाहिए होते हैं, उसके अलावा खाने के लिए जो
मैंने आपको बताया कि पीनट्स वगैरह हो गई या मट्ठी हो गई, ऐसी चीजें अगर आप एक जगह पे गुरदासपुर में 2-4 ऐसे एड्रेसेस हैं, गुरुद्वारा साहब हैं, जहाँ आप ये सारा सामान भेज सकते हैं, वहां से वो लोग आगे लेके जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज देयर इज नो लाइट। तो अगर आप टॉर्च भी भेजते हो किसी को, वो भी बहुत बड़ा एक हेल्प होगा। जसविंदर जी, कितनी दिक्कतें रेस्क्यू में आ रही हैं, जो मीका भी बात बता रहे हैं, लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाना भी, उसमें भी रसद पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, बोट्स की जरूरत थी, वो हमने पिछले 2-4 दिन पहले करवाई थी, और अभी और बोट्स जो हैं वो करवा रही हूँ। अपने अपने एंड से मैं कोशिश कर रही हूँ, एंड जहां से भी हो सकती हैं बोट्स की जो है बहुत जरूरत है। बाकी सामान, राशन काफी तादाद में मुझे पता लगा था कि पहुंच चुका है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप हो सके तो जो है आप बोट्स भिजवाइए। तो हमने बोट्स जो है वो भिजवाई हैं, और भी अभी मतलब कोशिश कर रही हूँ भेजने की। बहुत से लोग मीका भाई मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके हाथ से हाथ मिलाना चाह रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में। कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? बहुत सारे लोगों ने काफी कुछ भेजा है। जैसे कि मेरा एक ही मैसेज होता है कि जरूरी नहीं कि आप हमें पैसा भेजें, आप एक जगह पे सामान भेज सकते हैं थ्रू ब्लिंकिट, थ्रू जो भी हो सकता है। बहुत सारे लोग चाहे कोई 10 रुपया दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत इस टाइम एक जरूरत है उस चीज की। बिकॉज हम सिर्फ 50 ज्यादा लोगों को लिए खाना भेज सकते हैं, लेकिन वहां पे तो लाखों लोग हैं वहां पे, और ऐसे लोग हैं जहां तक हम पहुंचे भी नहीं पा रहे, वो बेचारे अभी भी पानी में, बाढ़ में फंसे हुए हैं। और आज थोड़ी भगवान की कृपा हुई है कि शायद पंजाब में धूप निकली है, तो अगर आप प्रे भी करें कि हमारी अगर धूप भी निकली रहे 10-15 दिन, तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। आपकी लोगों से बात हो रही होगी जसविंदर जी, जो दूर दराज के गांव हैं, वहां किस तरह की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही है? वही कोशिश कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने की मदद की कोशिश कर रहे हैं। हमने जहां हमने बात की है, जिन सोर्सेज से बात की है, वो खतरनाक जगहें हैं बहुत ज्यादा। वहां हम लोग, आम लोग नहीं जा सकते, तो वहां तो स्पेशल फोर्स ही जा सकती है। तो किसी तरीके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पेशल फोर्सेज को हम लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू या किसी तरीके जहाँ जो रिक्वायर्ड है वो वहां पर पहुंचाई जाए, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं और जहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वो वहां तक पहुंच के उनको वहां से निकाला जाए। मीका भाई, जो लोग इस वक्त कष्ट में हैं, उनका कष्ट हम महसूस कर रहे हैं, हम समझते हैं उनकी दिक्कत, लेकिन ऐसे में पैनिक ना हो, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने अपने इंस्टा पे भी एक एड्रेस दिया है, जहाँ पे एक अकाउंट नंबर भी दिया है, जहाँ मैंने सीधा एड्रेस भी भेजा हुआ है। जैसे बहुत सारे लुधियाना से, जब हमने लुधियाना का एक एड्रेस दिया, तो बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने खुल के वहाँ पे सेवा करी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ भेजा हुआ है सामान खाने का। तो ज्यादा बेटर है कि अगर आप उस जगह पे जो हमने एड्रेस दिए हैं, स्पेशली गुरदासपुर में एक गुरुद्वारा है, तो अगर आप सीधा सामान ऑर्डर करके वहाँ भेज दें तो वो ज्यादा बेटर होगा, बजाय आप पैसा डालने के लिए। बट फिर भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हमने वहाँ पे जीपे नंबर भी दिया हुआ, अकाउंट नंबर भी दिया है। 2 एड्रेस हैं, एक लुधियाना के हैं, एक गुरदासपुर जिले के। जसविंदर जी, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। आपने मदद का हाथ बढ़ाया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और हैं जो ऐसी मदद करना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो इंसानियत का काम है, ये किसी पे भी विपत्ति आ सकती है। तो इस वक्त तो हमें हर चीज को भुला करके, हर चीज को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज को भुला करके हमें सिर्फ यही देखना चाहिए कि वहाँ किस तरीके हम मदद कर सके। इंसानियत तौर पे हम लोगों को जो है वहाँ पहुंचानी चाहिए मदद। ऐसी बाढ़ की जो स्थिति इस बार पंजाब में बनी है मीका भाई, पिछले कई सालों में हमने नहीं देखी है। आपने भी इस तरह की सिचुएशन इससे पहले शायद नहीं देखी होगी जो पंजाब में हालात बने। अब यकीन मानिए, जब मैंने अपना फार्म हाउस दिया था 100 एकड़ का, लोग बोलते शायद अपने आप को अमीर दिखा रहा है। उस 100 एकड़ के अंदर हमने 10 लाख पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, ताकि वहां पे बहुत सारे कई बार हिरन या एनिमल्स आते हैं जिनको चीजों की जरूरत होती है। तो इस टाइम ग्रीनरी की बहुत जरूरत है। हम सभी को मिल के, चाहे कोई एक पेड़ लगाए, लेकिन जरूर लगाए, बजाय काटने के। तो हमारा जो
सारा रुझान यही कि किसी ना किसी तरीके से हम शिमला में जाके बहुत बड़ा घर बना लें, हम हिमाचल में जाके घर बना लें, वहां कुछ ऐसा हो जैसे जिम कॉर्बेट हम जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई आप घूमो, घूम के वापस आ जाओ। जब हम सोचते हैं कि वहां पे जाके एक बड़ी बिल्डिंग बननी चाहिए, वहां फ्लैट्स बनने चाहिए, तो जब आप छेड़छाड़ करोगे उसका भुगतान हम सबको करना पड़ेगा। मीका भाई, जसविंदर जी, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो मुसीबत आई है लोगों के ऊपर, खासतौर पर पंजाब के लोगों पर, वो दूर हो। आपने इस मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया है, बड़ा दिल दिखाया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ने के लिए।